कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम दिसंबर माह के असाइनमेंट के जो प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए 44 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। 4 अंकों का है ये। तो आइए इस प्रश्न को पहले हल करते हैं। आइए सबसे पहले एक बेलन का एक प्रतिरूप बना के देखते हैं। इससे सवाल को समझने में आप लोग को आसानी होगी। इस प्रकार से ये बेलन का आधार है। बेलन का आधार वृत्ताकार होता है। यहाँ पर ये बेलन की ऊंचाई है। ये इसको अगर हम नाम दे देते हैं O और ये O डैश, तो O से O डैश ये जो है दूरी, ये जो है वो बेलन की ऊंचाई H है। ठीक है, ये H हो गया। यहाँ पर नाम दे दिए OA और OB, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, जो कि बेलन के आधार की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आइए प्रश्न देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन में एक हल प्रारंभ करते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या क्या दिया है प्रश्न में, उसको पहले लिख लेना चाहिए। तो देखिए, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर, ये ऐसे। और बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई जिसको हम h से दर्शाते हैं, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऐसे। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये हमको ज्ञात करना है। साथ ही बेलन का आयतन भी ज्ञात करना है। बेलन का आयतन ज्ञात करना है, ऐसे। ध्यान दीजिए, बेलन के वक्र पृष्ठ और बेलन के आयतन हमें ज्ञात करने हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिए कि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बेलन का। तो ये होता है 2πr/h, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र है। और आयतन का सूत्र है πr²h। तो यहाँ पर देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ है 2πr/h और बेलन का आयतन है πr²h। हमें क्या मालूम है उसको देखना होगा। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई h मालूम है, तो h यहाँ वक्र पृष्ठ अगर ज्ञात करेंगे तो h मालूम है, आयतन ज्ञात करेंगे तो भी h मालूम, परंतु त्रिज्या r हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर त्रिज्या न दे करके बेलन के आधार की परिधि दिया हुआ है। तो सबसे पहले आधार की परिधि की सहायता से हमको बेलन के आधार की त्रिज्या r ज्ञात करनी होगी। क्योंकि हम जानते हैं बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और इस 2πr का मान यहाँ दिया हुआ है। तो इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि बेलन के आधार की परिधि ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर,
ये देखिए, लेकिन बेलन के आधार की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2πr बराबर होगा किसके, 44 से। यहाँ पर आइए मान रख लेते हैं, हमको r का मान चाहिए, तो r बराबर हो जाएगा 44/2π। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, आइए हल कर लेते हैं इसको। तो r बराबर होता है 44/2π। तो पाई का मान होता है 22/7। तो 7 यहाँ पर अंश में चला जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 44 × 7 और 22 दूनी होता है 44। तो 44 एक कम 44 एक कम, तो कितना आ गया, 7। अर्थात बेलन का जो आधार, बेलन के आधार की जो त्रिज्या है r, इसका मान आता है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब हमको ऊंचाई के साथ साथ त्रिज्या भी ज्ञात है, तो अब हम बेलन के वक्र पृष्ठ और बेलन का आयतन हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आइए ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अब बेलन का वक्र पृष्ठ, या इसको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और सूत्र होता है 2πrh। ठीक है, तो आइए मान रख देते हैं। 2 पाई का मान 22/7। यहाँ पर आप पाई का मान नहीं भी रखेंगे, पाई ही रख देंगे तो भी चलेगा। त्रिज्या r का मान है 7 और ऊंचाई h का मान है 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आगे हल करेंगे तो 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे। तो कितना आ गया, 2 गुणित, यहाँ ये हो जाएगा 2 गुणित 22 गुणित 10। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 और गुणित 10 440। चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। अब आइए हम ज्ञात करते हैं बेलन का आयतन का। तो यहाँ लिख देंगे, तथा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। इस प्रकार से मान रख दीजिए, पाई का मान है 22/7, r का मान है 7, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर ऊंचाई h का मान यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर इसको 10 लिख देंगे। आइए हल करते हैं। तो 22/7 गुणित 7 गुणित 7 घात 2 है, तो 2 बार गुणा करेंगे, गुणित 10। तो 1 7 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा 22 गुणित 7 गुणित 10। तो इसको अब हल करेंगे तो गुणा कर लीजिए। आइए, 7 का 22 से, तो 7 दूनी 14, हासिल 1 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15, और गुणित 10 एक शून्य लगा देंगे। और चूंकि ये आयतन है तो आयतन के लिए इकाई होता है घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दिए गए बेलन के लिए हमने क्या किया, वक्र पृष्ठ और आयतन निकाला। अब हमको उत्तर लिखना होगा, है ना। तो यहाँ लिख देंगे, अतः लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ 440 वर्ग सेंटीमीटर तथा आयतन 1540 घन सेंटीमीटर होगा। और ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना होगा। ठीक है।